दुबई के बारे में कोई भी हम सोचते, मैं कभी दुबई नहीं गया, पर जब मैंने पिक्चर्स में देखा है, जो पिक्चर मेरे दिमाग में है वो है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, लग्जरी और रियल स्टेट का हब है दुनिया का। क्या खासियत है दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की, दुबई के रियल स्टेट मार्केट की, और इंडिया क्या सीख सकता है उस शहर से, उस कंट्री से? देखिए, दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बियॉन्ड है। हम्म। दुबई एक ग्लोबल हब है, हम्म। एक माहौल है। हम्म। दुबई सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, हम्म। एक माहौल, एक इन्वायरमेंट है। हम्म। वो एयरपोर्ट्स पे आप जब उतरते हो उस टाइम से शुरू हो जाता है। हम्म। ऐसा एयरपोर्ट जहाँ आप दुनिया में कहीं भी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल सकती है। हम्म। आप यहाँ से 2.5-3 घंटे की फ़्लाइट से दुनिया में किसी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट को ले सकते हैं। हम्म। इतना बड़ा हब है। उन्होंने अपने एडवर्सरीज़ को अपने फ़ेवर में कन्वर्ट किया। उनके पास एक ऑयल रिज़र्व्स के अलावा बहुत ज़्यादा कोई इनकम का ऐसा सोर्स नहीं था। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे अर्बन डेवलपमेंट करेंगे, लोग देखने के लिए आए हैं, टूरिज़्म के लिए आए हैं, हम्म। बिज़नेस करने के लिए आए हैं। हम्म। आज जो हाइप है वो मेजर कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है, हम्म। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के कारण है। हम्म। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है, देखिए टैक्स फ्री इकोनॉमी है। आज हम्म। आपको कोई इनकम टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं है, हम्म। तो एक मेजॉरिटी ऑफ द लॉट वैसे ही अट्रैक्ट हो जाता है हम्म। कि भाई मैं वहाँ अगर अपार्टमेंट खरीदता हूँ, आज 10 लाख का अपार्टमेंट लिया, 5 साल और 15 लाख का हो गया। इंडिया में अगर 15 लाख में जो 5 लाख मेरा गेन हुआ वो टैक्स लग जाएगा। अगर LTCG है तो 12.5% लग जाएगा, तो वहाँ पर तो ज़ीरो है। हम्म। तो उस केस में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है लोगों को। हम्म। दूसरा क्या है कि इन जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। हम्म। बट दुबई मॉडल को इंडिया जैसी बड़ी जाइगेंटिक इकोनॉमी और पॉपुलेशन से कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर होगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए, अपन कोई भी डेवलपमेंट मॉडल होता है वो पॉपुलेशन स्केल पे वर्क करना चाहिए। हम्म। आज वहाँ पर आप जुम्मा जुम्मा 50-60 लोगों की डेवलपमेंट मॉडल को 150 करोड़ लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। हम्म। आप ये सोचिए, आपके यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के बराबर उस पूरे मुल्क की पॉपुलेशन है, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि उससे हम क्या कर रहे हैं। हम्म। एक छोटे कंसंट्रेटेड एरिया को इंडिया भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। आप किसी भी कोने में चले जाइए, आप नोएडा के कई कॉर्नर से देखेंगे, आप गुड़गांव में चले जाइए, आप हैदराबाद चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, आपको दुबई जैसी शाइनिंग बिल्डिंग्स मिलेगी, चमकती हुई सब कुछ मिलेगी। हम्म। लेकिन उस चीज़ को लार्ज स्केल में करना इज़ वेरी टफ, हम्म। especially in a democratic environment. हम्म। It is very, very tough to replicate that model. अ, क्या इंडियंस बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े नंबर पे दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं? और अभी जैसे एक सेलिब्रिटी फिर से मेरे दिमाग में आ रहा है कि विवेक ओबरॉय दुबई में बिजनेस, अपना रियल स्टेट के बिजनेस में ही बहुत ज़्यादा, कैसे उन्होंने उस चीज़ को कैसे जमाया, और कौन कौन से बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए, क्योंकि दुबई में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडियन डायस्पोरा है, अपने यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी वजह से एक आपको फील वैसे ही आ जाता है कि इंडियंस हैं। 55%, लगभग 50 से 55% लोग अपने अपने इंडिया से हैं और वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो 70 के दशक में जब यूएई अपने फॉर्म में आया, उसके बाद से कई लोग गए, उस देश को बनाया है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो वहाँ उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आज वो इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। आप जिन एक्टर्स की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने भी वहाँ जाके अपने लक को आजमाया, अपनी मेहनत से इस्टेब्लिश किया ब्रांड्स को। और वहाँ पर क्या है कि देखिए कि दोनों चीज़ें, हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड है। सो रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाई रिवॉर्ड। वहाँ आपको रिस्क लेके जाना पड़ता है, आपको घर बार छोड़ के वहाँ पर बिजनेस स्टैब्लिश करिए, कैपिटल आपके पास होना चाहिए, आप सेटअप करते हो, अपना चलाते हो। जिनका आपने नाम लिया वो एक दो पार्टनर्स के साथ मिलके, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मिलके उन्होंने पार्टनरशिप करके अच्छा काम किया, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट और भी बहुत से लोग हैं जो अपने इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। थैंक यू सुख सागर जी, हमसे बात करने के लिए। ये कन्वर्सेशन बहुत इंसाइटफुल रहा, और बहुत कुछ सीखने जानने को मुझे भी मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी मिला होगा। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो, या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो, उसकी इंसाइट्स जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि इन्फॉर्मेशन और बढ़े, अवेयरनेस और बढ़े, और हम पूरे जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको समझ सकें, सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।